हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हमने 102 यानी कि 102 तक का जो क्वेश्चन था वो देख लिया था और उसके एक्सप्लेनेशंस को भी हमने समझने का प्रयास किया था। अब हम उसके आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 103। द लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर फोल्ड ऑफ इनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड। आमाशय की आंतरिक भित्ति के अंदर पेशी वलन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेपिला ऑफ वेटर, ऑप्शन बी रगी, ऑप्शन सी विली, ऑप्शन डी फिस्योर। तो इसका राइट आंसर होगा बी। जो आमाशय की आंतरिक भित्ति के अंदर वलन, जो लॉन्गिट्यूडनल फोल्डिंग्स होती हैं मसल की, उन्हें रगी कहते हैं। जो विली होती है तो इंटेस्टाइन की फोल्डिंग्स होती हैं जो सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं और फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जो रगी होती हैं ये भी अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन करेंगे इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 104। सक्कस इंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय। जो सक्कस इंटेरिकस होता है ये किसे सिक्रेट होता है? एंटेरिकस लगा है, इंटेस्टाइन यानी कि इंटेस्टाइन, तो ये इंटेस्टाइन में सिक्रेट होता है, पहली बात तो ये। और लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखना है। पैंक्रियाज से, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन से, फंडिक ग्लैंड से या फिर सलाइवरी ग्लैंड से। तो इसका राइट आंसर है बी, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवार होती है उसमें ग्लैंड्स होती हैं और वो अपना जो केमिकल सिक्रेट करती हैं, एंजाइम सिक्रेट करती हैं, उसके ग्रुप को बोलते हैं, सबको मिला के एक साथ सक्कस इंटेरिकस। तो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होता है, वहाँ सिक्रेट होती हैं। तो सक्कस इंटेरिकस का स्राव लिवर की दरारों से होता है। दरार अभी आया था ना एक वर्ड, फिस्योर। जी हाँ, तो फिस्योर से ही होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की म्यूकस झिल्ली में ब्रूनर ग्रंथियाँ तथा लिवर कुहन की प्रगुहिकाएँ पाई जाती हैं और पीएच इनका होता है सिक्रेशन का 8.3। और इंटेस्टाइनल जूस से सक्कस इंटेरिकस कहते हैं जो केमिकल सेंसर से क्रिएट होती हैं, यानी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है डाइजेस्टिव जूस, इसमें जल यानी कि बेसिस और म्यूकस ब्रूनर ग्रंथियों से तथा पाचक एंजाइम लिवर कुहन की प्रगुहिकाओं से निकलता है। क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन क्या क्या होता है? ब्रूनर ग्लैंड का सिक्रेशन होता है और ब्रूनर ग्लैंड से क्या निकलता है? वाटर और बेसिस, क्षारक निकलता है। और जो पाचक एंजाइम है वो कहाँ से निकलती हैं? लिवर कुहन की दरारों से, यानी कि क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन से निकलती हैं। और जो इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं: एंटेरोकाइनेज, इरेप्सिन, आर्जिनेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, डेक्स्ट्रिनजेज, लाइपेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? सक्कस इंटेरिकस में, इंटेस्टाइनल जूस में, आंतरिक रस में। क्वेश्चन नंबर 105। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू विटामिन बी ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता है? राइबोफ्लेविन, निकोटीन, साइनोकोबालैमिन या टोकोफिरॉल। एकदम क्लियर दिख रहा है। जो निकोटीन है, जो राइबोफ्लेविन है, जो साइनोकोबालैमिन है, ये सारे के सारे जो होते हैं विटामिन बी ग्रुप के होते हैं। और थोड़ा सा निकोटीन एक वर्ड मिस्टेक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, फिर भी देखेंगे। तो और जो टोकोफिरॉल है ये विटामिन ई है। क्या है? विटामिन ई। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे दो आंसर्स जो है विटामिन बी संबंध नहीं रखते, निकोटीन और एक है टोकोफिरॉल। अगला क्वेश्चन द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। जब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो आपको पता है कि वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या निकलेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये सब के सब आइसोमर हैं किसके? ग्लूकोज के, और सब के सब मोनोसेकेराइड हैं। जबकि ऑप्शन बी में माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। लैक्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। ऐसे ही ऑप्शन सी में लैक्टोज डाइसेकेराइड है। ऑप्शन डी में भी सुक्रोज जो है ये क्या है? डाइसेकेराइड है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, जिसमें सब के सब क्या है? मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम डाइजेशन जो होता है उत्पाद ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज होता है।
कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ये 1:2:1 होता है। इनका जो फार्मूला होता है CH2ON होता है। इसमें वो जल रासायनिक रूप से ये जल योजित कार्बन यौगिक होते हैं, अर्थात एल्डिहाइड, कीटोन अथवा अल्कोहल होते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट। रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 श्रेणियों में होते हैं। मोनोसेकेराइड, ये 6 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक की शर्कराएँ होती हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। और ये मीठे फलों, शहद आदि में पाए जाते हैं और इन्हें रुधिर शर्करा भी कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को। पंच कार्बनिक शर्कराओं में राइबोज एवं डीऑक्सीराइबोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि मोनोसेकेराइड में। देखिए डाइसेकेराइड, ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अगला है पॉलीसेकेराइड। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ढेर सारे मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी होता है जनरली, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं और के को फाइलोक्विनोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 108, विच इज करेक्ट? ग्लिसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन। देखिए क्वेश्चन पीछे भी आया था। ग्लिसन्स कैप्सूल, लिवर ऑफ फ्रॉग, पेंक्रियाज ऑफ फ्रॉग, लिवर ऑफ मैमल्स, पेंक्रियाज ऑफ मैमल्स। तो हमने कहा था कि जो स्तनधारियों के लिवर होते हैं, इनके लिवर में बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, सेल्स की, लोब्यूल्स की, और उन लोब्यूल्स को जो कवर करता है मेम्ब्रेन, उसे क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। ये लिवर ऑफ मैमल में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये स्तनी के लिवर में पाया जाता है। और क्या बताया जा रहा है? पॉइंट देखते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट। जीआई ट्रैक्ट की भांति लिवर भी सीरस मेम्ब्रेन अर्थात अंतरांगी या विसरल पेरिटोनियम का आवरण होता है। इसे बाहर मेसोथीलियम होती है तथा भीतर ढीले संयोजी ऊतक का स्तर होता है। तोरण क्षेत्र में आवरण के संयोजी ऊतक स्तर की अनेक महीन शाखान्वित पट्टियाँ भीतर धंसकर प्रत्येक यकृत पिंडकों को बांट देती हैं। प्रत्येक पिंडक के चारों ओर इसी ऊतक की पट्टियाँ एक ग्लिसन संपुट का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 109, ब्रूनस ग्लैंड आर फाउंड इन। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम या रेक्टम। राइट आंसर है ड्यूडेनम। तो आहार नाल की ड्यूडेनम भाग में ब्रूनस ग्लैंड पाई जाती हैं। ड्यूडेनम में लीवर कुहन की दरारों के अलावा ब्रूनर ग्रंथियाँ या ड्यूडेनल ग्रंथियाँ भी होती हैं। जो लीवर कुहन की दरारें होती हैं, ये क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम निकालती हैं, सक्कस इंटेरिकस दोनों को मिला के बोलते हैं, और ये सब म्यूकोसा में पड़ी होती हैं लिवर कुहन, और लिवर कुहन की दरारों में खुलती हैं। ब्रूनर ग्रंथियों में स्तंभी कोशिकाएं तथा म्यूकस स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 110, स्कर्वी डिजीज इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन ई। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। विटामिन सी की कमी से होता है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जो फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई के होते हैं, और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी, सी होते हैं। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, और ये होते हैं थायमिन, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालैमिन जो महत्वपूर्ण है। तो थायमिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जबकि B2 राइबोफ्लेविन की कमी से चिलोसिस और किलोसिस की समस्याएं क्रिएट होती हैं। विटामिन B12 की कमी से ब्लड नहीं बनता, और अगर विटामिन B12 की कमी से ब्लड नहीं बन पा रहा है तो उसे बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स होता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, इससे नपुंसकता की समस्या आती है। विटामिन के को नेप्थोम्बिनॉन कहते हैं, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। सिक्रीटीन स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ। सिक्रीटीन किसके स्रावण को प्रेरित करता है? सलाइवा के, गैस्ट्रिक जूस के, बाइल जूस के, पेंक्रियाटिक जूस के। तो राइट आंसर है ए, सिक्रीटीन है ना, ठीक। इसका राइट आंसर क्या है? सिक्रीटीन जो निकलता है ये
उसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलता है। सिक्रिटीन हो गया, इनहिबिन हो गया, सीसी की कोलिसिस्टोकाइनिन हो गया। तो ये जो सिक्रिटीन होता है क्या करता है, पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। काइमोट्रिप्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ, काइमोट्रिप्सिन घटक है किसका, बाइल जूस का, पेंक्रियाटिक जूस का, या सलाइवा का, या फिर गैस्ट्रिक जूस का। राइट आंसर है पेंक्रियाटिक जूस का। काइमोट्रिप्सिन पेंक्रियाटिक जूस में होता है और उसको ज़रूरत होता है एक्टिवेट होने के लिए, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना आवश्यक होता है, जो कि इंटेस्टाइन में आने के बाद ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। काइमोट्रिप्सिन अग्नासी रस का घटक होता है। अग्नासी रस में सोडियम बाइकार्बोनेट और एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, एमाइलेज, पेंक्रियाटिक लाइपेज इत्यादि पाए जाते हैं। काइमोट्रिप्सिन जाइमोनोजन के रूप में अक्रिय अवस्था में रहता है और जो काइमोट्रिप्सिन है ये पाइकार्बोट्रिप्सिन और अल्फा काइमोट्रिप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 113। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है किसमें, ट्रीमेटोड्स में, नेमेटोड्स में, सिस्टोड्स में, या ऑल ऑफ द एबव। तो जो पाचन तंत्र है ये सिस्टोडा में नहीं पाया जाता है, जिसमें फ्लैटवर्म में नहीं पाया जाता है, यानी कि फीता कृमि जो ग्रुप है उसमें नहीं पाया जाता है ये। इसी में टेनिया सोलियम भी आता है। लार्जेस्ट इसोफेगस इज फाउंड इन, सबसे लंबा इसोफेगस किसका होता है, जिसकी गर्दन लंबी होगी। तीन चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। देखिए डॉग दिया है ऑप्शन ए डॉग फिश, ऑप्शन बी फ्रॉग, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी स्पैरो दिया है। तो जिराफ की गर्दन सबसे लंबी होती है, तो जिराफ का जो इसोफेगस होगा सबसे क्या होगा, वो लंबा होगा। और गर्दन जो होती है जिराफ की लगभग 3 मीटर लंबी होती है, तो जिराफ का जो इसोफेगस वो भी कितना लंबा हो जाएगा, 3 मीटर तक लंबा हो जाएगा। इसोफेगस जिसे गुलेट भी कहा जाता है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का भाग होता है और माउथ तथा अमाशय के बीच में उपस्थित होता है। यह फेरिंग्स तथा अमाशय को जोड़ता है। मनुष्य में इसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, चिलोसिस, बेरीबेरी, पर्निसस एनीमिया, या स्कर्वी। विटामिन B12 की कमी से अभी भी हमने देखा था कि जो बेरी है ना, ये होता है विटामिन 1 की कमी से, और जो चिलोसिस है ये होता है विटामिन 2 की कमी से, और पर्निसस एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, और विटामिन B5 की कमी से इसे नियासिन बोलते हैं, पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपियोनी बैक्टीरियम यील्ड, प्रोपियोनी बैक्टीरियम से क्या प्राप्त होता है, विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, या विटामिन B6। तो राइट आंसर है विटामिन B12। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से विटामिन B12 प्राप्त होता है। इब्नर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड होते हैं, ऑप्शन ए पेंक्रियाज में, ऑप्शन बी इसोफेगस में, ऑप्शन सी टंग सरफेस पर, ऑप्शन डी एसेंडिंग कॉलर में। इसका राइट आंसर है टंग सरफेस पर पाए जाते हैं क्या, एब्नर्स ग्लैंड्स। ये जो एब्नर ग्लैंड होती हैं जीवा की सतह पर उपस्थित होती हैं। यह एक एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ हैं। इन ग्रंथियों को वान एब्नर ग्रंथि या गैस्टेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। एब्नर ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित होती है जो लिपिड हाइड्रोलिसिस को शुरुआत करती है। क्वेश्चन नंबर 117, एब्नस ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, ऐसी बात हो चुकी थी, टंग पे, जीवा पे होते हैं।
और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस ग्रंथि को वान इब्नर ग्रंथि या गेस्टेटरी ग्रंथि भी कहते हैं। एब्नर ग्रंथियों के द्वारा एक विशेष प्रकार का तरल स्रावित होता है जो लिपिड हाइड्रोलिसिस की शुरुआत करता है। कितनी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 118, कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ। जो कैल्शियम पैराकैसिनेट का फॉर्मेशन होता है ये कौन करता है? स्ट्रेप्सिन करता है, काइमोट्रिप्सिन करता है, एंटेरोकाइनेज करता है, रेनिन। पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में मैंने बताया था कि जो रेनिन होता है वो बच्चों में निकलता है और ये क्या करता है, ये मिल्क की केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट कर देता है, दही जैसा बन जाता है, कर्डलिंग कर देता है मतलब। अगला क्वेश्चन है, कोरी साइकिल इस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन। जो कोरी साइकिल होता है वो किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो ऑप्शन ए है मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन के बीच, ऑप्शन बी मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन ग्लूकोज के बीच, ऑप्शन सी मसल ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज के ब्लड ग्लूकोज के बीच, ऑप्शन डी मसल लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड के बीच। तो जो कोरी साइकिल है इसका क्या काम होता है कि जब कभी भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जब ज़्यादा हम चलते हैं, काम करते हैं और ग्लूकोज नहीं मिलता तो क्या होता है कि ग्लूकोज के बदले क्या बन जाता है? देखिए लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है ना, तो ये यहाँ देखिए पायरुवेट, पायरुवेट से लैक्टेट। ये जो लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड क्या है, किसकी जैसे बॉडी में पेन होता है, मसल में पेन होता है, तो फिर क्या होता है कि ये लैक्टेट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? लिवर में थोड़ा थोड़ा करके। फिर जो लिवर होता है इसको पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर इसको ब्लड में छोड़ देता है, जिससे कि लैक्टिक एसिड धीरे धीरे बॉडी से रिकवर ख़त्म हो जाता है और बॉडी पेन यानी कि जो फट रहा था पैर मैराथन करने की वजह से या चलने की वजह से वो ठीक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यकृत के बीच तो कर ही रहा है, तो किसका लेन देन है? यकृत से ग्लूकोज भेज रहा है और जो ब्लड है वहाँ से क्या ले रहा है? ये लैक्टेट ले रहा है। तो ऑप्शन बी मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लूकोज ये गलत है। मसल ग्लाइकोजन, मसल लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक, मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन नहीं, थोड़ा सा तो आंसर की में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, कोरी चक्र पेशी ग्लाइकोजन तथा यकृत ग्लूकोज के मध्य ये क्या करता है? पेशी लैक्टिक एसिड तथा ग्लूकोज के मध्य क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। इसे कोरी साइकिल कहते हैं क्योंकि इसे किसने खोजा था? कोरी चक्र की खोज कार्ल फर्डिनेंड कोरी ने की थी, इसलिए कहते हैं कोरी साइकिल। अगला क्वेश्चन है, रेनिन विच इज ए पार्ट ऑफ रास सिस्टम इज सिक्रेटेड फ्रॉम। यहाँ पे RENIN है, डबल N नहीं है। अगर डबल N होता तो ये क्या करता कि जो केसिन प्रोटीन होता है उसे कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता और डाइजेशन में सहायता करता। लेकिन ये जो रेनिन प्रोटीन, यहाँ जो रेनिन निकल रहा है ये हार्मोन का काम कर रहा है। जब बीपी बहुत लो हो जाती है किसी किसी पर्सन की तो उस समय ये निकल करके एक रेड अलार्म बजाता है और रास को एक्टिवेट करता है। रास क्या है? रास में रेनिन, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं जो बीपी को बैलेंस करने में सहायक होता है। और रेनिन का सिक्रेशन जेजी सेल करती है। रास में रेनिन जेजी सेल और जो एंजियोटेंसिन है ये यकृत और एल्डोस्टेरॉन को निकालता है, एड्रिनल ग्लैंड निकालती है। ये सब मिल करके बीपी को मेंटेन करने का प्रयास करते हैं और जब बीपी मेंटेन हो जाती है तो उसके अगेंस्ट एक हार्मोन निकलता है हार्ट की दीवार से जिसका नाम होता है एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर और वो इस रास सिस्टम को क्लोज कर देता है जब बीपी हो जाती है बैलेंस तब। यानी कि इमरजेंसी सिस्टम में काम करता है कौन? रेनिन। क्वेश्चन है 121, स्कर्वी डिजीज़ इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी डिजीज़ किसकी कमी से होता है? तो पहले बात हो चुकी है पिछले क्वेश्चंस में, विटामिन सी की कमी से होता है, मसूड़ों की समस्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं, ऑन बीइंग हैंग्री मैन यूजेस फर्स्ट। भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है क्या? फैट, ग्लाइकोजन, ब्लड प्रोटीन या मसल प्रोटीन। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे ब्लड में उसको जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन।
तो जब भूख लगेगी यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन को सबसे पहले यूज किया जाएगा और उसके बाद फैट को यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, इफ अल्फा सेल्स इन द पैंक्रियाज ऑफ एन एडल्ट रैबिट आर डिस्ट्रॉयड देन द अफेक्टेड प्रोसेस इज। कह रहे हैं कि अगर खरगोश के अग्नाशय में से अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है और डेल्टा सेल होती है। पहले तो आप जान जाइए, जो अल्फा सेल होती है वो ग्लूकागॉन निकालती है, बीटा सेल इंसुलिन निकालती है और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टैटिन निकालती है। तो क्या प्रभावित होगा? अगर अल्फा सेल खराब हो जाएगी तो ग्लूकागॉन नहीं निकलेगा, ग्लूकागॉन नहीं निकलेगा तो ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पाएगा। तो क्या इससे रुकेगा क्या? ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजेनेसिस तो ग्लाइकोजन बनना हो गया, प्रोटियोलिसिस प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया और ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजन की जो है लिसिस नहीं हो पाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। विच आयन नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। किस आयन की आवश्यकता होती है भोजन के एब्जॉर्प्शन में? इसका राइट आंसर है सी। भोजन के एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, किसकी आवश्यकता होगी? सोडियम आयन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन के पश्चात अवशोषण होता है, जिसमें पदार्थ परिसंचरण माध्यम में पहुंच जाते हैं। यह अवशोषण सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, परासरण तथा सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधियों द्वारा होता है। इसमें सोडियम युक्त पंप द्वारा होता है जो कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। इन पैलीमोन है। इन पैलामोन हास्टेट प्लेट इज फाउंड इन। पैलीमोन यानी कि झींगा। झींगा में जो हास्टेट प्लेट होती हैं वो पाई जाती हैं। देखते हैं मिड गट में, हिंड गट में, पाइलोरिक में, स्टमक कार्डियाक स्टमक में। तो राइट आंसर है कार्डियाक स्टमक में। पैलीमोन के अमाशय में दो कक्ष होते हैं, पाइलोरिक एवं कार्डियाक। कार्डियाक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक कड़ी सी त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? हास्टेट प्लेट कहते हैं। किसके नीचे होता है ये? कार्डियाक स्टमक के नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 126। विच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन फैट। ठीक है ना, इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं होगा? आपको पता है विटामिन बी और सी वाटर में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन सी जो है वसा वाले विटामिन में, घुलनशील विटामिन में नहीं पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। केमिकली एन एंटीबॉडी इज। एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या है? लिपिड है, प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है या न्यूक्लियोप्रोटीन है? तो क्या होता है? ये प्रोटीन होता है एंटीबॉडी, जिसमें दो पार्ट होते हैं, दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है इसमें, और दोनों चेन आपस में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। और जो इनके अमीनो एसिड उनके बीच तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा ही, लेकिन ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। दो हैवी चेन भारी चेन और दो हल्के चेन। पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन। कौन सा हार्मोन पेंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन ए सिक्रिटीन, ऑप्शन बी पेंक्रियोजाइमिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी सिक्रिटीन। तो था आपको पहले ही पता है। एक और नाम आया है पेंक्रियोजाइमिन, तो हो सकता है यहाँ पर ए एंड बी दोनों आने चाहिए। देख लेते हैं जी, ए एंड बी दोनों। सिक्रिटीन और पेंक्रियोजाइमिन दोनों के दोनों पेंक्रियाज को क्या करते हैं? सिक्रीशन करने के लिए बोलते हैं, यानी कि एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए, वाटर और बाइकार्बोनेट आयन के लिए। ऐसे ही सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन भी निकलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। उसे पेंक्रियोजाइमिन भी बोलते हैं, जो कि पेंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है और गॉल ब्लैडर को भी करता है। पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए और बाइल जूस रिस्पेक्टिवली बनाने के लिए। और गैस्ट्रिन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड पर करता है वर्क और HCl के सिक्रीशन को स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129।
स्कर्वी डिजीज़ इज काज ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी से उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन डी। ये पुराना हो गया, बार बार रिपीट हो रहा है। विटामिन सी की कमी से होता है, जो सिट्रस वाले यानी कि नींबू वाले जो पौधे होते हैं उस ग्रुप के, उसमें ज़्यादा टमाटर वगैरह में ये से मिलता है। देखिए फिर से रिपीट किया, एक बार आप देख सकते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, नपुंसकता हो जाएगी ई की कमी से, के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और भी पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 130, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट मैन। तो आपको पता है 21 30 अपन 21 30 21 23 अपन 21 23 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 21 23 अपन 21 23, जिसमें दो क्या होते हैं? इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 क्या होते हैं? मोलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। आहार नाल के किस भाग में सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? कॉलन में, इलियम में, सीकम में या रेक्टम में? तो इसका जो राइट आंसर होगा 131 का, इसको देखते हैं, इसका क्या होगा? सी होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? सी, सीकम में होंगे, ठीक है ना। सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, कोलन भी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, रेक्टम भी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जबकि जो इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम में बैक्टीरिया और प्रोटोजोन पाए जाते हैं। सीकम जो होता है वेस्टिजियल ऑर्गन होता है मैन में, बट वेल डेवलप्ड इन हर्बीवोरस एनिमल्स। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज सिक्रेट, सिंपल सी बात है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन निकालेगा। तो अगर दोनों कह दिया होगा दोनों होगा, तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस नहीं लिखना चाहिए था इनको, इंसुलिन और ग्लूकागॉन लिखना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती हैं? तो आपको पता है ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट करती हैं। अगला क्वेश्चन है, द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली। द पीएच इन द हेल्दी ह्यूमन स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर रिस्पेक्टिवली, क्या है रिस्पेक्टिवली? वो मानव के स्वास्थ्य, आमाशय तथा आंत के भीतर की पीएच क्रमशः होती है। तो एसिडिक एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन एंड एसिडिक, एसिडिक इन बोथ, अल्कलाइन इन बोथ। तो स्टमक में एसिडिक होता है और इंटेस्टाइन में, आंत में क्या होता है? बेसिक होता है। तो आमाशय उदरगोह में बाईं ओर स्थित होता है। आमाशय द्विपॉलिक थैली जैसी संरचना होती है। आमाशय का पीएच 1-2 से लेकर 4-5 के बीच होता है। मनुष्य के संपूर्ण आंत को 2 भागों में बांटा जा सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। आमाशय में पाया जाने वाला सीएल अम्लीय प्रकार का होता है, जिसका पीएच 1.8 होता है। आंत से निकलने वाला आंतरस क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच 8 होता है। अतः आंत का पीएच 7.8 के नज़दीक होता है। क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं, विच सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट हार्मोन्स गैस्ट्रिन। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की कौन सी सेल क्या करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो गैस्ट्रिन आइसोलेट्स, ये तो नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, क्वेश्चन एकदम से गलत हुआ है। यहाँ पे बोलना चाहिए था गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की कौन सी सेल होती है जो गैस्ट्रिन सिक्रेट करती है। और दूसरा चीज़, अगर ऐसा लिखा है अल्फा बीटा गामा दिया हो तो है तो लैंगरहैंस की ही है। यहाँ पे गैस्ट्रिन नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे इनहिबिन लिख देना चाहिए था, या फिर इंसुलिन लिख देना चाहिए था। हो सकता है इंसुलिन वगैरह हो, तो थोड़ा सा इसमें कमी है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल या गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकलता है। गोल्डन राइस इज इनरिच्ड विद प्रिकर्सर ऑफ विच विटामिन। कौन सा विटामिन पाया जाता है गोल्डन राइस में? विटामिन ए पाया जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो बीटा कैरोटीन प्राप्त किया जाता है, ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का क्या होता है? प्रिकर्सर होता है, यानी किसी से विटामिन ए बनता है। गोल्डन राइस पर 1982 में रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा शोध किया गया था।
और जो गोल्डन चावल है 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन के साथ चावल को बदलने के द्वारा बनाया गया था। और डैफोडिल यानी कि नरीसिसस फ्यूडोनेक्रेसस से पी एस वाई फैटोनिसिंथेज। दूसरा था CRTI कैरोटीन डिसेसुरेज मिट्टी के जीवाणु से लेकर इरविनिया यूरुडेवरा। ठीक है ना। 2 बीटा कैरोटीन जीन निकाला गया था। एक तो निकाला गया था इससे नारिसिस फ्यूडोनेक्रेसस से PSY सिंथेटेज निकाला गया था, और CRTI यानी कि कैरोटीन डिसेसुरेज मिट्टी के जीवाणु, उसका नाम है इरविनिया यूरिडोवोरस, निकाला गया था। अगला क्वेश्चन, सैलिएंट फीचर ऑफ बाइल जूस इज। बाइल जूस का जो सैलिएंट फीचर है वो क्या है? इट इज़ विदाउट एंजाइम। ठीक है, तो सही है। इट हैज़ ट्रिप्सिन, नहीं। इट इज़ एसिडिक इन नेचर, बेसिक होता है। इट हैज़ लाइपेज, इसमें लाइपेज कोई भी एंजाइम नहीं होता, तो राइट आंसर क्या है? विदाउट एंजाइम होता है। ये हरे भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसमें पित्त, लवण, पित्त रंगा, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट प्रमुख पिगमेंट रंग का पदार्थ यानी कि बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन पाए जाते हैं। पित्त रस में एंजाइम नहीं होते, फिर भी पित्त लवण भोजन में विशेष वसाओं का पाचन करने में सहायता करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है तथा जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट है ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रेट करती हैं? इनसे इंटेस्टाइनल जूस निकलता है इलियम में, या बी बाइल जूस इन ड्यूडनम में, ऑप्शन सी HCl इन स्टमक में, या फिर इंसुलिन इन ड्यूडनम में निकलता है। तो ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पाई जाती हैं? ये गैस्ट्रिक रीजन में पाई जाती है, यानी कि आमाशय में, और ये HCl सिक्रेट करती हैं। स्टमक में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकस नेक सेल, जिसे श्लेष्मा म्यूकस का सिक्रेशन होता है। जाइमोजन या पेप्टिक सेल या चीफ सेल बोलते हैं, 3 नाम है, याद रखिएगा, जाइमोजन, पेप्टिक या चीफ सेल, जो प्रोरेनिन और पेप्सिन ओजन निकालती है। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल जो होती है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि विटामिन B12 के अवशोषण और हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में सहायक होता है। याद रखिएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर निकालता है और HCl निकालता है। क्वेश्चन नंबर 139, वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रूव्ड ए गुड टूल फॉर डी एडिक्शन। नशा मुक्ति के लिए एक को गुड टूल माना जाता है, विटामिन K को या टिरेटोजन को या विटामिन C को। राइट आंसर इसका विटामिन C, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है। मानव शरीर में इसकी कमी से इसका विरोध होता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। और यह नशा मुक्ति के लिए उत्तम साधन माना जाता है, क्या? विटामिन C। अगला क्वेश्चन, विटामिन A इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ। विटामिन A की आवश्यकता होती है किसे बनाने के लिए? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, या ऑप्शन बी DNA बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन सी विजुअल पर्पल बनाने के लिए, या ऑप्शन डी RNA DNA बनाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा विजुअल पर्पल बनाने के लिए, क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है उसको बनाने में क्या होता है? इसी का रोल होता है। दृष्टि संवेदना से ग्रहण करने का काम रेटिना की रॉड और कोन कोशिकाओं की सहायता से होता है। रॉड यानी कि सलाखा, कोन यानी कि सलाखा। कोन के बाहरी खंड में विजुअल पर्पल नामक चमकीली रंग होती है, इसका रासायनिक नाम रोडोप्सिन है, जो रेटिनिन नामक रंग पदार्थ और ग्लाइकोप्रोटीन से बनती है। रेटिनिन का प्रमुख घटक विटामिन A होता है, अतः इस विटामिन की कमी होने पर रोडोप्सिन का संश्लेषण कम होने से मंद प्रकाश में दिखना बंद हो जाता है। इसी अवस्था को रतौंधी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, पीछे भी आ चुका था क्वेश्चन, लीवर बनाता है बाइल जूस, और ये कह सकते हैं कि फैट के डाइजेशन में महत्वपूर्ण रोल शो करता है। ट्यूनिका डार्टस इज लोकेटेड इन, कंचुक डार्टस स्थित होता है टेस्टिस में, ओवरी में, वेजाइना में, स्क्रोटम में। ट्यूनिका डार्टस क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, वृषण के जो कोष होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है।
डार्टस मसल्स होती हैं, तो उसी में ट्यूनिका डार्टस है। जो डार्टस मसल्स होती हैं ये टेम्परेचर बेस्ड होती हैं, टेम्परेचर कम और ज़्यादा होने के बेस पे, कम टेम्परेचर में ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती, सिकुड़ जाती हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर होने पे रिलैक्स कर जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 143, विटामिन ए इज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो पहले ही बता दिया गया है, यहाँ पर लेकिन कुछ दिया है, स्टोमोस्टेटिन, रेटिनिन, स्कोटोप्सिन, द पिगमेंट ऑफ द आइरिस। राइट आंसर क्या है, रेटिनिन को बनाने में सहायता करती है। इसका प्रमुख स्रोत है ए का दूध, मक्खन, अंडा की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि। देखिए क्वेश्चन नंबर 144, आफ्टर ए मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज इंजेस्टेड, इंसुलिन सिक्रीशन इज प्रोबेबली स्टिमुलेटेड बाय। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। GLP एमाइड द्वारा, CCK के द्वारा, सेरोटोनिन द्वारा, या इंटरल्यूकिन के द्वारा। इसका राइट आंसर है CCK। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतर्ग्रहण के पश्चात जो इंसुलिन का सिक्रीशन होता है इसे उद्दीपित करता है CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सलाइवा एक्ट एज लुब्रिकेंट, B द pH ऑफ ह्यूमन सलाइवा इज 3.4, गलत है। The saliva amylase free sugar from starch molecules. Some drugs and ions are excreted in saliva of these statements. ये जो स्टेटमेंट है करें इस पर विचार कीजिए, इसमें कितने सही हैं। इसका राइट आंसर क्या है, D ओनली 1 and 4 कह रहा है, करेक्ट है। कैसे, देखिए सलाइवा एट ए लुब्रिकेंट, वन सही, ठीक है, मुंह में जो चिपचिपापन बना रहता है। दूसरा pH सलाइवा का 3.4 नहीं होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, यानी कि 6 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है। सलाइवरी एमाइलेज फ्री शुगर फ्रॉम स्टार्च मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, शुगर को थोड़ी फ्री करता है। तो सम ड्रग्स एंड आयंस आर एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, सलाइवा के थ्रू भी कुछ ड्रग और आयंस एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या इसका है, D है, यानी कि 1 and 4 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पाचन के बिना कौन सी वस्तु प्रचूस करता है, यानी कि सब्सटेंस दैट कैन बी अब्जॉर्ब विदाउट डाइजेशन। मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। तो कौन है, विटामिन्स हैं जिनको डाइजेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और सूक्ष्म मात्रा में की आवश्यकता होती है। विटामिन या तो उपापचयी उत्प्रेरकों अथवा एंजाइमों से एंजाइम का कार्य करते हैं, और इस प्रकार अर्थात एंजाइमों के सह एंजाइम का कार्य करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है आपको, इस प्रकार ये उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। ये बिना पचे हुए कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। तो आपका ये चैप्टर कवर होता है आज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण, जिसमें डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस दिए गए थे सारे, चाहे LT बायोलॉजी का हो, चाहे UPPCS का हो, TGT, PGT, डिफरेंट एग्जाम जो भी है रिलेटेड बायोलॉजी से, तो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।